ये अपना पहला चैप्टर हो गया, भारत क्या है। क्योंकि जब हम भारतीय संस्कृति की, इसके सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पहले ये समझना आवश्यक है कि भारत क्या है। भारत इस भूमि की मिट्टी, नदियाँ और पहाड़ नहीं है, न ही इस देश के वासियों का सामूहिक नाम भारत है। भारत एक जीवित सत्ता है, उतनी ही जीवंत जितने की मानो शिव। भारत एक देवी है, जैसे कि शिव एक देवता। यदि वह चाहे तो मानवीय रूप में आविर्भूत हो सकती है। वो एक सजीव, एक जीवंत सत्ता है, जो चाहे तो अपने आप को एक मनुष्य के रूप में मानवीय रूप के अंदर मैनिफेस्ट कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। अब ये इसके अंदर जितना भी इटैलिक्स का जो पार्ट है, वो कमेंट्री आ गई इसके अंदर। श्री अरविंद को भारत की आत्म सत्ता का जीवंत अनुभव था, इसलिए यहाँ उन्होंने हमारे समक्ष एक बड़ा ही नवीन और विशिष्ट आयाम खोल दिया है। विशिष्ट आयाम क्या, कि वास्तव में ये कोई कवि कल्पना नहीं, जैसे कल्पना करता है कवि, पर्सोनिफिकेशन करता है किसी क्वालिटी का, कि मानिए कि इसके अंदर साहस है, वो मूर्तिमान हो गया हो। मानिए इसके अंदर ये चीज एक जीवंत सत्ता के रूप में आ गई हो। ऐसा कोई भी कवि कल्पना या फिर कवि के रूप के अंदर ये ऐसा एट्रीब्यूशन नहीं है कि भारत एक जीवंत सत्ता या एक देवी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक नया आयाम इसलिए भी है कि उनको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, उससे उनका एक तादात्म्य था, जो कि हमने जो सनातन धर्म के अंदर जो उत्तरपाड़ा भाषण है उसके अंदर भी, कि कैसे उन्होंने उसके सारे रहस्यों को मेरे सामने उजागर किया। तो जैसे हम कोई एट्रीब्यूशन सुनते हैं कि ये इस क्वालिटी का पर्सोनिफिकेशन है, मानिए, ऐसा कोई पर्सोनिफिकेशन की बात नहीं कर रहे श्री अरविंद। उनको जीवंत अनुभव था, और इसीलिए वो ये बता सकते हैं कि इस सत्ता का स्वभाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके अनुरूप रूप कौन से होंगे, सामाजिक ढांचा किस तरीके का होगा। तो ये कोई साहित्य की भाषा नहीं है, उनको एक जीवंत अनुभव है। जैसे हमारे लिए क्रोध है कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, पर श्री अरविंद के लिए वो एक पर्सोनिफाइड चीज है, वो उनके लिए एक सत्ता है, वो एक जीवंत चीज है। जैसे उन एक सावित्री में है टीज्ड इनकॉन्शियंस। अब उन्होंने कहा इसको टीज कैसे कर सकते हो। ये उन्होंने, सेठना ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, मेरे लिए एक सत्ता है, वो एक जीवंत चीज है। तो वैसे ही भारतीय जो सभ्यता की या भारत की हम बात करें, उनके लिए कोई जैसे देवी हम एक रूप बनाते हैं, वैसा कोई एक एब्स्ट्रैक्ट स्वरूप नहीं है, उनके लिए एक जीवंत सत्ता है। और उतनी ही जीवंत जितने की मानो शिव, जैसे भगवान शिव की ओर की अपनी सत्ता है, एक डिस्टिंक्ट उनकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वैसे ही भारत अपने आप में एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, अपने आप में एक सत्ता है। उनके अनुसार, श्री अरविंद के अनुसार, जिस प्रकार भगवान शिव की, श्री राधा की तथा अन्य देवी देवताओं की अपनी एक पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार भारत की देवी की अपनी एक पृथक सत्ता है, जिसका एक विशिष्ट कार्य है। एक व्यष्टिगत आत्मा, इंडिविजुअल, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल का ही उदाहरण लें, इंडिविजुअल सोल का अगर हम उदाहरण लें, तो वह अपनी सच्ची सत्ता में परमात्मा से अभिन्न होती है, और उन परमात्मा की ही अनंत कलाओं में से किसी एक विशिष्ट कला को, उनके एक विशिष्ट तत्व को प्रकट करने के उद्देश्य से पार्थिव अभिव्यक्ति में आती है। एक इंडिविजुअल जो सोल है, वो टेरेस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन के अंदर परमात्मा की जो अनंत कलाएं हैं, हम सोचते हैं ऐसा, जो हम इस तरीके से मानते हैं कि ये एक देखने का तरीका है, वास्तव में क्या है या क्या नहीं है वो हम नहीं जानते। पर श्री अरविंद जो कह रहे हैं उनके अनुसार, कि हर एक जो जीव है, एक इंडिविजुअल सोल है, मानिए वो एक विशिष्ट तत्व है परमात्मा की जो संपूर्णता का,
जो इस मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है उसको अनफोल्ड करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। क्रम विकास में वह एक मन प्राण शरीर में व्यक्तित्व धारण करती है, वो सत्ता, वो व्यष्टिगत आत्मा एक मन प्राण शरीर में व्यक्तित्व धारण करती है। इस व्यक्तित्व में चेतना के निश्चेतन व अवचेतन स्तरों से लेकर चेतना के गंभीरतम और अतिचेतन स्तरों तक का प्रवेश रहता है। ये जो सत्ता है, मन प्राण शरीर में जो सत्ता है, इसके अंदर नीचे से नीचे जो लेवल है उनका, और ऊपर से ऊपर जो लेवल है सारों की, इसके अंदर एंट्री है। इसी कारण हमें जीवन में अनंत जटिलता दिखाई देती है। सभी प्रकार के द्वंद्व, जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, उत्थान पतन आदि दिखाई देते हैं। इन सभी जटिलताओं का उपयोग करते हुए परमात्मा जीव में अपनी वह विशिष्ट अभिव्यक्ति, जो कि उसमें आंतरिक श्रद्धा के रूप में अंतर्निहित होती है, संसिद्ध करते हैं। वो जो विशिष्ट कला है, अब उसका मैनिफेस्टेशन एकदम से तो नहीं हो सकता। तो जैसे कि श्रद्धा के अंदर भी हमने पढ़ा था, वो मूलभूत आपकी श्रद्धा के रूप में प्लांटेड है अंदर, कि कैसे ये अपना मैनिफेस्टेशन करेगा, जन्म दर जन्म कैसे वो एक के बाद एक अपनी विशिष्ट उस तत्व को सामने लाने के लिए, जो कि अंतर्निहित है श्रद्धा के रूप में। मन प्राण शरीर आपके चले जाएंगे, पर आत्मा अपने विकास के अनुसार जीवन दर जीवन अपना उसको क्या विशेष चीज मैनिफेस्ट करनी है, क्या करना है, उसके अनुसार, और ये किस रूप में, सीड रूप में, कौन सा सीड है, वो श्रद्धा। ये गीता के अंदर भी हमने इसका डिस्कशन किया था, और इसके अंदर भी कि वास्तव में श्रद्धा के रूप में आपके अंदर आपका पर्टिकुलर स्वभाव कौन सा है, वो कौन निर्धारित करता है, कि आपका मार्ग कौन सा है, ये कौन निर्धारित करता है, आपका किस तरफ इंक्लिनेशन है, सारी चीजों के बावजूद आपका रुझान किधर होगा। बाहरी डेटा, आपके सेंसरी परसेप्शंस को कुछ भी नजर आए, पर आप उसका क्या बनाएंगे, ये किस आधार पे तय होता है, ये आपकी मूल श्रद्धा क्या है। वो जो मूल इम्प्लांटेड है अंदर, जो कि शुरू में हमको पता नहीं होता, वो डिसाइड करती है कि विशिष्ट अभिव्यक्ति परमात्मा की हमारे अंदर क्या होने वाली है, कैसे वो इस जन्म में या जन्मों की जो श्रृंखला है उसके अंदर किस तरीके से अनफोल्ड करेगी, ये उसमें निहित है बीज रूप में। जब हम एक व्यक्ति के जीवन में ही इतनी अनंत विविधता व जटिलता देखते हैं, हमारे अपने जीवन के अंदर जो थोड़ी बहुत एस्पिरेशन भी रखते हैं, तो भी वास्तव में उस चीज का मूर्तिमान अनफोल्डिंग कर पाना या मैनिफेस्ट कर पाना कितना मुश्किल है। तो उसी तरह एक व्यष्टिगत चेतना में ही अगर ये इतनी सारी जटिलता है, तो समष्टिगत चेतना, एक वैश्विक सत्ता, एक भारत की सत्ता जैसी कोई सत्ता हो, उसके आयाम कितने अनंत गुना होंगे, इसकी तो हमारे कल्पना से भी परे की बात है। तो जब हम एक व्यक्ति के जीवन में ही इतनी अनंत विविधता व जटिलता देखते हैं, और ज्यों-ज्यों वह चेतना के अधिकाधिक उच्चतर और गंभीरतर स्तरों पर विकसित होता जाता है, त्यों-त्यों जटिलताएं और विविधताएं भी बढ़ती जाती हैं। देखिए, एक स्थूल व्यक्ति है, उसका सोच समझ का, जगत को देखने का दायरा एक बहुत सीमित प्रकार का होता है। वास्तव में आपका शारीरिक संस्थान कोई बदलता नहीं, चेतना में आपकी साइकोलॉजी के अंदर इनमें जब विकास होता है, तो कितनी जटिलताएं, परसीव करने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका। आप अगर मैनेजमेंट नहीं जानते, तो आप सारी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर आप जब चीजों की हार्मनी जानते हो, तब आप समझते हो कि इस व्यक्ति से ये काम नहीं कहा जा सकता, मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं किया जा सकता, आपको इतनी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। इवन एक बच्चे में और एक एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर सोच समझ के दायरे में कितना फर्क पड़ जाता है। तो जैसे ही चेतना के अंदर विकास होता है, तो चेतना के अधिकाधिक उच्चतर और गंभीरतर स्तरों पर विकसित होता जाता है, त्यों त्यों जटिलताएं, विविधताएं बढ़ती जाती हैं। एक संगीतकार किस रूप में चीजों को ले सकेगा, कलाकार किस रूप में चीजों को ले सकेगा, वही आंखें हैं तो भी कितना ग्रहण कर सकता है, वही सेंसरी परसेप्शंस है, पर आपको प्लानिंग का सेंस है,
आप देश की स्थितियों को समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो कितनी जटिलताएं बढ़ जाती है देखिए जीवन के अंदर। और जन्म जन्मांतरों के एक सुदीर्घ काल के विकास के बाद ही कोई व्यक्ति या व्यष्टि सत्ता अपनी परिणति तक पहुंच पाती है। परिणति अपने कल्मिनेशन तक पहुंचती है। धीरे धीरे उसका आत्मा का विकास जो साधित होता है एक इंडिविजुअल बीइंग का, वो अपनी परिणति तक इन सारे जो उतार चढ़ाव है इनके माध्यम से चलता है। तब फिर किसी वैश्विक सत्ता, एक कॉस्मिक बीइंग कोई है, कोई यूनिवर्सल बीइंग है, उसके विकास के आयामों की तो कल्पना भी हमारे लिए मुश्किल है। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या आयाम होंगे, क्या क्या पड़ाव आएंगे। जैसे इस संस्कृति ने क्या क्या रूप लिए, क्या क्या उसके पड़ाव आए, क्यों इतने सारे काल आए इसके अंदर। जो हम वैदिक काल की बात करते हैं, उसके बाद पुराणों के काल की बात करते हैं, धीरे धीरे और आज के वर्तमान समय में किस तरीके से संस्कृति ने उसका उत्तर दिया है। अगर ये व्यक्ति की परिकल्पना न हो, एक सत्ता की परिकल्पना नहीं हो, तो न तो इन कालों का कोई अर्थ रह जाता है, न कोई इनके अंदर कोई कनेक्टिविटी रह जाती है, कोई संबद्धता ही नहीं रहती। हम एक बीइंग देखते हैं तब हम कह सकते हैं कि अभी ये शिशु की अवस्था में है, अब ये प्रौढ़ अवस्था में है, तब एक कंटिन्यूटी बनती है। अदरवाइज तो डिसजॉइंट ये इस तरीके के एक्सीडेंट्स हैं। तो जब हम श्री अरविंद के इस आलोक में चीजों को देखते हैं, तो सारी चीजों का एक परिप्रेक्ष्य हमको मिलता है और सारी एक सुसंबद्ध क्रिया के अंदर हमको नजर आने लगता है कि क्यों, किस समय, किस तरीके से जो रूप इस संस्कृति ने पैदा किए हैं उनका एक अर्थ समझ में आने लगता है। और हमारे लिए इसकी तुरंत के अंदर इसका रेलेवेंस है, कितनी हमको ये एक बात समझ आ रही है, अपनी खुद की सत्ता की गहराइयों के अंदर हम जा सकते हैं। और हमको इसके तारतम्य में रह के, क्योंकि हम भारतीय हैं और उसकी आत्मा को शेयर कर रहे हैं, तो हमारी एस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, ये तुरंत में हमारे लिए इसकी रेलेवेंस है कि हमको कौन से रूपों के अंदर क्या होना चाहिए, वो हमको समझ में आता है। संपूर्ण पृथ्वी की ही अपनी एक पृथक सत्ता है, सौर मंडल की अपनी एक सत्ता है, और सारे ब्रह्मांड की भी अपनी एक पृथक सत्ता है। सारों की एक अपनी अपनी पृथक सत्ता है। इन सभी सत्ताओं का अपना अपना अंतर्निहित सत्य है जो इन्हें अभिव्यक्त करना है। इसी प्रकार भारत की भी अपनी एक सत्ता है जिसका अपना एक गहन सत्य है जो उसे अभिव्यक्त करना है। जब किसी व्यष्टि सत्ता में ही आत्मा को सतह पर आकर अपनी सच्ची अभिव्यक्ति करने में एक दीर्घ समय लगता है, तब किसी वैश्व सत्ता के विकास में लगने वाला समय तो किन्हीं भी मानवीय काल गणनाओं से अति विशाल होगा ही। और इसी के लिए श्री मां और श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी के विकास में ऐसा कोई समय नहीं था जब हम विद्यमान न थे। अपने और श्री अरविंद के विषय में, या कुछ जो पूर्णता प्राप्त जो ऋषि थे उनके विषय में श्री मां का कहना है, किसी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा भी हम सदा ही मौजूद रहे हैं अर्थ को दिशा प्रदान करने के लिए, और इसमें इस संस्कृति का एक बहुत विशिष्ट स्थान रहा है उसको दिशा देने के अंदर, क्योंकि मूल आत्मा को हमेशा ही इसने रिप्रेजेंट किया है। जब कोई व्यक्ति उस सत्ता के संपर्क में आता है और उसकी आत्मा का अनुभव करता है, तभी वह उसके सच्चे उद्देश्य के विषय में, उसके अतीत, वर्तमान और भावी विकास के विषय में, उसकी नियति के विषय में जान सकता है। वास्तव में अगर मैं ये जानूं कि आपकी आत्मा की पुकार क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति के, जैसे कि गुरु पहचान लेता है किसकी आत्मा की पुकार क्या है, तो मैं उसका भावी विकास किस दिशा में होने वाला है। आप वास्तव में जो सत्य कैरी करते हैं, बाहरी रूप कैसे भी होंगे, आप किन्हीं भी परिवेश में, किन्हीं भी परिस्थितियों में होंगे, पर निश्चित रूप से आप जो सत्य कैरी करते हैं वो अनफोल्ड करेगा किसी भी तरीके से। तो जिसने भी एक बार साक्षात्कार कर लिया है किसी व्यक्ति के सत्य का भी, वो निश्चित रूप से कह सकता है कि इसका विकास क्रम ऐसा होगा। तो संस्कृति की जब आत्मा को श्री अरविंद ने पहचान लिया, तब वो उसके अतीत के अंदर सारा विकास क्यों, किस तरीके से रहा, वो जान सकता है कि वो सारा उसका उद्देश्य क्या रहा,
उसके लाइन में वो देख सकता है कि सारा प्रोग्रेशन इस लाइन में रहा, वर्तमान में हमारे सामने है तो हमको क्या करना चाहिए, वो इस प्रकाश में होगा कि मेरी आत्मा की आवाज क्या है। अगर मैं ये जानता हूं, गुरु अगर सच्चे रूप में जानते हैं कि आपका स्वधर्म क्या है, स्वभाव क्या है, वो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए ध्यान सही है या आपके लिए कर्म सही है या आपके लिए क्या सही है, आपको कौन सा पेशा अपनाना चाहिए, आपको कौन सी लाइन अपनानी चाहिए। वैसे ही जैसे ही इस आत्मा का उनको साक्षात्कार होता है, वो उसके अतीत, वर्तमान और भावी विकास के विषय में, नियति के विषय में जान सकते हैं। कोई भी आप एक बार जब उसकी आत्मा में झांक सकते हैं, उससे साक्षात्कार कर सकते हैं, तो ये चीज आपको अनुभव हो सकती है। और हमारे लिए तो श्री अरविंद ने सारा खोल के दे दिया, इसलिए हमको तो बहुत स्पष्ट है इसके अंदर सारी चीज की, कैसे उसकी क्या पुकार क्या है उसकी। इसके बिना तो वह सदा ही केवल बाहरी रूप से ही वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि को देखता और उन्हें परखता है और उनके सच्चे कारण को और उनकी सच्ची गति को समझ पाने से चूक जाता है। अगर बाहरी दृष्टि हो व्यक्ति के, तो क्यों कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है वो कभी भी नहीं जान सकता। आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, अगर मैं आपका मोटिव जानता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों कर रहे हैं और क्यों आपने उस मोटिव के अनुसार ही अपना जो वे ऑफ प्रोग्रेशन है वो क्यों तुरंत चेंज कर दिया। आप कैसे नए रूप अपना लेते हैं अपने उद्देश्य की लाइट में, पर जो बाहरी दृष्टिकोण से आपको देख रहा है वो कभी नहीं समझ सकता कि क्यों आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं। और जितना ही आप अंदर जाना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके एक्ट्स तो दूसरों के लिए बहुत इनकॉम्प्रिहेंसिबल बन जाते हैं। बाहरी चेतना तो समझ ही नहीं सकती कि आप कोई कोई काम क्यों कर रहे हैं। श्री अरविंद को यह प्रत्यक्ष अनुभव और तादात्म्य प्राप्त होने के कारण वे अपने ग्रंथ मानव चक्र में यह स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी की अपनी एक विशिष्ट नियति है, पूरे ब्रह्मांड में उसका एक विशिष्ट स्थान है, उसमें भी भारत का एक विशिष्ट स्थान है। इसी विहंगम दृष्टिकोण से वे पूरी मानव जाति की अतीत, वर्तमान और भावी गति को प्रकट करते हैं। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि इस पूरे गतिक्रम में किस प्रकार भारत की भूमिका सदा ही पूरे विश्व को आत्मा की निधियों की आपूर्ति करने की रही है और भविष्य में भी उसकी भूमिका इस विषय में पूरे संसार का नेतृत्व करने की और पृथ्वी पर दिव्य विधान की सर्वांगीण चरितार्थता की ओर गति करने की होगी। अब ये सेंटेंस अपने आप में कितना सिंपल सा लगता है, पर वास्तव में अगर हम इसको देखें, आज तक जो परिप्रेक्ष्य मनुष्य जाति किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, किस दिशा में कर रही है, श्री अरविंद के अतिरिक्त ये हमको किसी ने भी पर्सपेक्टिव आज तक भी नहीं दिया है। वो घटनाएं वैसी रही होंगी, पर मेंटल स्तर के ऊपर इंटेलेक्चुअल जो आज की जो आवश्यकता है, उस भाषा में आज तक भी ये उत्तर हमको कहीं नहीं मिलता कि मनुष्य जाति किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, इस दिशा में क्यों कर रही है। ये परिप्रेक्ष्य तो कहीं मिलता ही नहीं श्री अरविंद के अलावा। और उसके अंदर भारत का क्या स्थान है, किस तरीके से पूरी मनुष्य जाति की अलग अलग उन्होंने बताया कि पहले एक टाइपल एज आएगी या जो भी एज आएगी, फिर कन्वेंशनल आएगी, अलग अलग एजेस का उन्होंने वर्णन दिया है। और ऐसे मनुष्य जाति उसके अंदर प्रोग्रेस करती है, अलग अलग काल का वर्णन किया है। भारत के लिए कैसे कैसे अलग अलग समय आए, उसके अंदर आज उसके सामने क्या स्थितियां हैं। ये इतना व्यापक परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद के अलावा कहीं भी नहीं मिलता हमको। ये जो उन्होंने हमारे सामने सत्य अलग अलग तरीके से हर ग्रंथ में जो उपस्थित किया है या प्रकट किया है, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम उसको एक्चुअल में समझ ही नहीं पा रहे कि वैसा रहस्य तो कहीं और मिलता ही नहीं। श्री अरविंद को अगर इस सारे से हटा दिया जाए, उनके परिप्रेक्ष्य को, तो वास्तव में बचता ही नहीं है कुछ। वेद के विषय में उन्होंने जो कहा है, अगर उस बात को हटा दिया जाए तो बचता क्या है। उन्होंने जो मानव चक्र के अंदर जो चीज सामने ला के रख दी, अगर उसको हटा दिया जाए तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि ये वास्तव में प्रोग्रेशन है क्या। लाइफ डिवाइन में उन्होंने सारा बता दिया कि मनुष्य जाति का ये प्रोग्रेशन क्या है। अगर वो हटा दिया जाए, हमको परिप्रेक्ष्य नहीं है कि मनुष्य जाति कर क्या रही है, फिर तो एक अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उसका ये पता नहीं कि उसकी पहले अतीत में क्यों हुए, वर्तमान क्या है और भावी गति क्या होगी। इनका किसी का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं मिलता।
एकमात्र श्री अरविंद ने पहली बार कि मानसिक भाषा के अंदर की इंटेलेक्ट के लिए वो सारे उत्तर हमको दिए हैं। हमारे लिए अब ये है कि हम पहले तो ये समस्या को समझें और फिर बाद में हमारे लिए वो उत्तर सुग्राह्य हो सकते हैं। पहले तो समस्या ही नहीं समझ रहे हम। जब हम इस दृष्टिकोण से देखें तभी हमें हमारी संस्कृति के वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक का सारा विकास क्रम कुछ समझ में आता है और उसी के आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की निश्चिति प्राप्त होती है। परंतु भारत संसार में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए तैयार हो, उससे पहले यह आवश्यक है कि वर्तमान में वह जिस दुर्दशा में फंसा है उससे निकलकर एक सशक्त राष्ट्रवाद विकसित करे और एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में उदित हो। तुरंत में हमारी आवश्यकता ये है, जो संस्थाएं, व्यवस्थाएं, योजनाएं आदि इस राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होंगी, वे ही टिक पाएंगी। बाकी सबको एक विजातीय पदार्थ की भांति त्याग दिया जाएगा। तो आज भी चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो ही रूप आ सकते हैं जो राष्ट्रवाद के लाइन में होंगे, उससे सिंक करेंगे। उसमें कोई व्यक्ति अगर उससे सिंक करेगा वो प्रोमिनेंस में आ जाएगा, जो संस्था उसके अनुसार होगी वो प्रोमिनेंस में आ जाएगी। पर आज की आवश्यकता ये है कि एक सशक्त राष्ट्रवाद के रूप में भारत सामने आए और उसके कुछ कुछ रूप तो हम देख पा रहे हैं। कुछ कुछ तो उसका आउटकम पूरे राष्ट्र के अंदर जो मंथन चल रहा है वो कुछ कुछ तो हम देख भी पा रहे हैं कि हाँ ये उसका आउटकम है। परंतु भारत का यह अभ्युदय अन्य राष्ट्रों की भांति सशक्त होकर स्वयं अपने स्वार्थों को पूरा करना न होगा। श्री अरविंद के शब्दों में भारतवर्ष दूसरे राष्ट्रों की भांति अपने लिए ही या शक्तिशाली होकर दूसरों को कुचलने के लिए नहीं उठ रहा, वह उदित हो रहा है सारे संसार पर उस सनातन ज्योति को फैलाने के लिए जो उसे सौंपी गई है। भारत अपने लिए नहीं अपितु सदैव ही मानव जाति के लिए अस्तित्व मान रहा है। उसे अपने लिए नहीं अपितु मानव जाति के लिए महान होना होगा। अब ये प्रश्न है इसमें, जो ये था ना कि इसमें मानवीय रूप से वो आविर्भूत हो सकती है अगर वो चाहे तो, भारत की आत्मसत्ता। तो मानवीय रूप में यह सत्ता किस प्रकार आविर्भूत हो सकती है? हमारे समक्ष हम श्री अरविंद का उदाहरण देख सकते हैं। उनमें तो मानो भारत की आत्मा मूर्तिमान ही हो उठी है। हालांकि श्री अरविंद तो परम पुरुष की, परम प्रभु की निर्णायक क्रिया को द्योतित करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो परम प्रभु की निर्णायक क्रिया को द्योतित करते हैं? का मतलब ये है कि भारत की आत्मा उनके द्वारा क्या कहना चाह रही है वो तो एक एस्पेक्ट है ही उनके बीइंग का, पर वो सर्वांगीण या कंप्लीट एस्पेक्ट नहीं है उनका। वो तो डिवाइन का डायरेक्ट इंटरवेंशन है और डिसाइसिव एक्शन है, मानो परमात्मा स्वयं आए हों और पूरी पृथ्वी की, पूरी मनुष्य जाति की नियति को, उसके भाग्य को, उसके विकास क्रम को पूरी नई दिशा दे रहे हों। उसके अंदर भारत की नियति है, उसको अभ्युदय है, उसका एक कार्य है, उसको वॉइस प्रदान करना वो तो एक काम है ही। पर हम ये नहीं कह सकते कि श्री अरविंद की संपूर्ण क्रिया, उनकी बीइंग की जो टोटलिटी है वो एकमात्र इससे हम उस कह दें कि ये ही उनकी संपूर्ण क्रिया है। उनकी संपूर्ण क्रिया तो परम प्रभु की निर्णायक क्रिया है, जो श्री मां कहती है इट इज डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। सुप्रीम का डायरेक्ट एक्शन है श्री अरविंद के द्वारा कि सुप्रीम स्वयं ही आके और डायरेक्ट एक्ट कर रहे हों, और उसमें जिस जिसका जो जो स्थान है। भाई भारत की अगर नियति की ही बात करते तो विश्व युद्ध के अंदर श्री अरविंद का जो हस्तक्षेप रहा, फिर उसकी क्या आवश्यकता थी? भारत के विषय में ही अगर काम करना होता, वो तो पूरे मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। अब सावित्री के अंदर जो पूरा आयाम खोल रहे हैं वो कोई भारत विशेष के लिए थोड़ी खोल रहे हैं। और भारत भी अपने, इसीलिए भारत अपने लिए नहीं, भी भारत भी उसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है। पर आज क्योंकि किसी के पास कोई सत्य है, कोई टॉर्च बेयरर है, पर उसको खुद का शारीरिक संस्थान सुदृढ़ करने की आवश्यकता है,
मेरे पास माँ ने अगर कोई मेरे को ड्यूटी दी है, पर मेरे को स्वयं को स्वस्थ रख के और माँ का जो कार्य है वो भी पूरा करना आवश्यक है। इस लाइट में हम कह सकते हैं, तो जो ये कह रहे हैं कि श्री अरविंद तो परम प्रभु की निर्णायक क्रिया को द्योतित करते हैं और संपूर्ण पार्थिव अभिव्यक्ति के रूपांतरण का उद्घोष करके, ये तो संपूर्ण पार्थिव अभिव्यक्ति, टेरेस्ट्रियल जो मैटर है उस नेचर को ही परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति क्योंकि लॉयल रही इसके लिए, इसलिए उसकी महत्ता है। उसने हमेशा ही इस उद्देश्य को अपने शुरू से आदि काल से ये रहस्य को पकड़े रखा, ये उसकी विशिष्टता है। संपूर्ण पृथ्वी को की नियति को एक नवीन आयाम प्रदान करते हैं, परंतु इस सब के साथ ही साथ उनके माध्यम से भारत की आत्मा ने भी पूर्णतम रूप में अपनी आत्म अभिव्यक्ति की है। ये एक ऐसा ट्रूथ है कि भारत की आत्मा ने उनके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की है। वो एक एस्पेक्ट है श्री अरविंद की जो इंटीग्रल पर्सनैलिटी है, उनका जो सर्वांगीण सत्य है, वो तो परम पुरुष की, परम प्रभु की निर्णायक क्रिया है, जैसा कि माँ कह रही हैं। उनके द्वारा भारतीय संस्कृति, उसका आत्म भाव कि उसकी स्पिरिट क्या है, उसका सनातन धर्म, उसके वेद, सनातन धर्म का तो श्री अरविंद खुद कह रहे हैं कि वो रहस्य श्री कृष्ण ने मेरे सामने दिनों दिन उजागर किए जेल के अंदर। उसके वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि के रहस्य उजागर होकर सभी पुनर्जीवित और पुनः स्थापित हो चुके हैं। ये सारे पुनः जीवित हो गए और पुनः स्थापित हो चुके हैं। किस रूप में? आज जितनी भी योग की सारी पद्धतियां हैं, सारों का सामंजस्य, जो समन्वय उन्होंने साध दिया, सारों का जो रहस्य है, सारों को जिया है और उनके योग समन्वय में वो उन्होंने काम किया है। उनके माध्यम से वेद, उपनिषद, पुराण और उनके जो सत्य हैं, श्री अरविंद का जो रिकॉर्ड ऑफ योग है, उसमें सारी योग पद्धतियों के अंदर जो जो चीज थी वो रिकॉर्ड, और किस चीज का रिकॉर्ड है, वो किसी दूसरे के लिए तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। वो योग का रिकॉर्ड अपनी डायरी में रोज की, मैंने आज ये सिद्धि को ट्राई कर लिया, हाँ ये सही है। हमारे अपने समय के अंदर सारे जितनी भी आध्यात्मिकता के सारे परीक्षण थे, उसको किसी ने वैलिडेट कर दिया, तो ये पुनः जीवित और पुनः स्थापित और कैसे करेंगे? कि किसी का अनुभव सही था या नहीं था, उसको पुनः स्थापित करने का एकमात्र तरीका ये है कि उसको क्या ये वैलिड है। सारों को उन्होंने कहा कि मैंने खाली भावना में ही नहीं, अपने शरीर तक में अनुभव किया कि इसके सत्य क्या है। ये तो हमने जो उत्तरपाड़ा भाषण था उसमें पढ़ा ही था कि शरीर तक में मैंने ये अनुभव किया कि वो सत्य क्या है। तो उनके माध्यम से इस संस्कृति के जो उसका आत्मभाव कि उसकी स्पिरिट क्या है, उसकी पुकार क्या है, किस सत्य को वो रिप्रेजेंट करती है, वो सारों को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया और पुनः एस्टेब्लिश कर दिया उन सारों को कि ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सत्य है। और खाली यही नहीं कर दिया, आगे आने वाले समय को दिशा प्रदान कर दी। अतीत में भी समय समय पर स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी आदि महापुरुषों के माध्यम से भारत की आत्मा ने अपनी वाणी मुखरित की है। तो इस तरीके से ये अपने आप को आविर्भूत कर सकती है, पर्सोनिफाई कर सकती है ये आत्मा किसी व्यक्ति के रूप में भी। अब इतना तो क्लियर होगा, फिर आगे चलें इसके अंदर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बात कहती है कि what Sri Aurobindo represents in this world history is neither a teaching nor a revelation, but is a decisive action direct from the Supreme. ये इसी पंक्ति को यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो decisive action direct from the Supreme, how cannot be revelation? कैसे उसको revelation से हम अलग कर रहे हैं? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भैया। लास्ट पार्ट आपका सुनाई नहीं दिया मेरे को सही। ये डिसाइसिव एक्शन है, वो रिवेलेशन कैसे नहीं है? माता जी बोलते हैं ना, इट इज नाइदर, वो जो पूरा सेंटेंस है, इट इज a teaching nor a revelation, but is a decisive action direct from the supreme. तो डिसिसिव एक्शन, जब डिसीजन एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम है, तो ये रिवेलेशन कैसे नहीं है? दोनों में डिसीसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम और रिवेलेशन मतलब वो भी है, वो भी है,
देखिए, इंक्लूसिव है। जनरली जितने भी धर्म या जितनी भी सारी चीजें प्रवर्तक जितने भी रहे हैं, उनको एक सत्य रिवील किया है। आप बुद्धिज्म की बात करें तो भगवान बुद्ध को कोई चीज रिवील करी, या किसी की भी आप बात करते हैं तो कोई ना कोई रेवलेशन है जिससे शुरू होता है। किसी व्यक्ति या किसी गुरु को कोई सत्य रिवील करता है, तो वो रेवलेशन से, जैसे हमारे अपने जीवन में कोई सत्य रिवील किया, वो उस आधार पे चलता है। पर श्री अरविंद कोई रेवलेशन के आधार पे नहीं। ये तो मानो जैसे गीता में भी हमने बात करी कि एक अवतार है, उसकी क्रिया क्या है, और एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी क्रिया किस तरीके की है। तो अवतार जो है, श्री अरविंद ने उसमें कहा कि वो धर्म की संस्थापना के लिए ही नहीं आता। भाई उतना काम तो अगर वो कोई, श्री अरविंद उसमें बता ही रहे हैं, वो तो कोई महात्मा, कोई साधु, कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई विभूति, वो भी कर सकता था वो कार्य। पर एक ऐसा आयाम, एक ऐसी क्रिया जो स्वयं परमात्मा ही, ट्रांसेंडेंट की जो चीज है, वो किसी रेवलेशन से, उन चीजों से मोहताज थोड़ी है। तो रेवलेशन भी है उसमें, उसमें सारी चीजें भी हैं। उनको जो जो चीजें आवश्यक है वो अपने उपयोग में ले सकते हैं, पर वो ये परमात्मा की डायरेक्ट एक्शन है उनका इस पृथ्वी पे आके। जैसे भाई सावित्री में आपने पढ़ा होगा, या माँ की जो उसमें वार्ता है कि माँ ने कहा भी ये प्रोग्रेशन पृथ्वी का इतना स्लगिश, इतने धीरे कैसे है। तो रीराइट कर दिया उन्होंने सारा का सारा भाग्य जो है पृथ्वी का, कि ये होगा कि ये एंड ऑफ डेथ और डेथ ऑफ वो जो इग्नोरेंस, वो वाली जो लाइन है कि वो किस तरीके से होगा, वो सारा रीराइट करवा दिया मानिए नियति से। तो ये कौन करवा सकता है? ये कोई रेवलेशन थोड़ी है, इट इज नॉट ए रेवलेशन। ये तो डायरेक्ट एक्शन है सुप्रीम का। इसके अंदर उन्होंने पूरी नियति, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रामेंटल को लाने का काम यहाँ जो वो जिस तरीके से कर रहे हैं, हमारे लिए अभी तक हमारी चेतना में मुश्किल है ये सारी चीजें कॉम्प्रीहेंड करना। तो हमारे लिए आवश्यकता है, जैसे अब फेथ है, उनके लिए फेथ की आवश्यकता वैसे नहीं, उनको साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि मेरे को इस तरीके से करना चाहिए, डे लाइट की जैसे महसूस हो रहा है। पर जिसके लिए रेवलेशन है, एक सर्टेन लेवल तक आपको एक चीज नजर आ गई। भाई रेवलेशन का मतलब क्या है? एक तो है इंट्यूशन, एक है आपको इंस्पिरेशन, तो एक है रेवलेशन। श्रुति, स्मृति और दृष्टि, ये तीनों जो हम नाम ले रहे हैं, तो इसमें किस, आपने मेरे से पूछा कि भाई मैं यहां आया हूं, अब क्या करूं। सपोज आप अंधेरे के अंदर हैं, अचानक आपको इंट्यूशन आई, तो वो इसी तरीके से है जैसे बिजली कौंध गई। भाई तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें इनके साथ? अब वो कहते हैं श्रुति, तो एक तो होगी हियरिंग, एक है स्मृति, एक आपको मेमोरी, और एक है दृष्टि, आपको दिख गया। तो रेवलेशन, इंट्यूशन और इंस्पिरेशन। आपको एक किसी ने कहा कि वहां कोई चीज पड़ी है, एक चीज, आप फोन लाइन के ऊपर हो, वो आपको गाइड कर रहा है, भैया यहाँ नहीं, अरे इधर नहीं। आप किसी से पूछते हो मैं इस दुकान के सामने खड़ा हूं, वो कहता है नहीं नहीं यहाँ नहीं, आप अच्छा यहाँ खड़े हो, तो आपको दिशा निर्देश देता है। इंट्यूशन किस तरीके का है कि मैं जीवन में क्या करूं, अभी मेरे साथ घोर गहन अंधकार है चारों तरफ, मैं क्या करूं। अचानक कोई इंट्यूशन आई, वो वैसे ही है जैसे कि आप गहन अंधकार के अंदर हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, एक क्षण के लिए बिजली कौंध गई, आपको पर्सपेक्टिव आपकी नजर में आ गया, अच्छा मैं यहां खड़ा हूं, मैं पहाड़ पे खड़ा हूं या मैं कहां खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ क्या है, सड़क इस साइड में है, अरे ये अच्छा हुआ ये बिजली कौंध गई, नहीं मैं अभी तो मैं पांव गलत दिशा में रख देता। इंट्यूशन वो काम करती है, ये हो गई इंट्यूशन। आपको इंस्पिरेशन आ गई, वो उससे ज्यादा पावरफुल शक्ति है। और फिर बाद में रेवलेशन हो गया, एक सत्य आपको रिवील हो गया। भैया आपको मैंने एक पिक्चर भेज दी वहां की कि जी ये लो, मैंने फोटो लेके आपको भेज दी, आपको जरूरत नहीं है इधर उधर टटोलने की। पर फिर भी फोटो तो एक सत्य की एक ही अंग हो सकता है, रिवील आपको कितना हो सकता है आपके फ्रेमवर्क के अंदर, जितना हो सकता है वो उतना ही हो सकता है कि आपको मैं कोई क्लिप भेज दूं कोई छोटी सी, पर फिर भी वो एटलीस्ट कम से कम जो एक लाइट कौंधी थी उससे मच मच बेटर है। तो इसीलिए हमारे जीवन में एक सत्य रिवील किया, पता नहीं कौन सी चीज है। आज हम किन्हीं भी कारणों से ये सोचे कि माँ से हम क्यों आकृष्ट हैं, तो बाहरी कोई कारण नहीं है। क्यों श्री अरविंद की चीज हमको इतनी अपील करती है, धीरे धीरे हम बाहरी कारण देखेंगे
तो आदमी कह देगा ये कारण तो नाकाफी हैं। अगर ये सारे कारण हटा भी दिए जाएं और श्री अरविंद अगर हम कहते हैं कि इतनी महान विभूति थे या जो भी थे वो न भी हों, तो भी मेरा प्रेम तो उनके लिए वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी आत्मा की पुकार है। मेरे को माँ बहुत अच्छी लगती है। माँ के समक्ष कोई गया, उसको तुरंत में एक ऐसी चीज रिवील हो गई। कितने लोग, अगर आप उनकी करस्पॉन्डेंसेस पढ़ें, लोग स्केप्टिकल माइंड से गए थे, हम नहीं मानते इनको माँ, तो भी उनके सामने से गुजरे एक क्षण के अंदर कोई ऐसी चीज रिवील कर गई उनको कि भाई इतना प्यार तो मेरे को कोई करता ही नहीं विश्व के अंदर, और वो वहीं रह गए, दोबारा कहीं गए ही नहीं। कुछ की तो कहानी शायद आप लोग जानते भी होंगे, वो पौंडीचेरी के अंदर की, जो वह आने के बाद कभी दोबारा गए ही नहीं। उन्होंने एक बार साक्षात्कार किया। तो रेवेलेशन जो है एक लिमिटेड दायरे के अंदर हो सकता है, रेवेलेशन पूरा नहीं हो सकता। रेवेलेशन की एक लिमिटेशन है, वो आपके लिए आपकी जो स्थिति है उससे अनंत गुना ज्यादा तो खोल देगा, पर आपकी लिमिटेशन के आधार पे कितना खोल सकता है। पर ये तो डायरेक्ट एक्शन है, परमात्मा का सीधे साक्षात मतलब उनकी क्रिया है ये। बाकी रेवेलेशन तो भगवान बुद्ध को, महावीर को, सबको अपना अपना तरीके का रेवेलेशन था, और उस रेवेलेशन के आधार पे उन्होंने सबको गाइड किया है। और वो रेवेलेशन उसकी एक सीमा है, उसका एक अपना दायरा है, क्योंकि हमारी फ्रेमवर्क लिमिटेड है इसलिए उसका दायरा है। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम ये समझे कि जो डिसिसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम के अंदर ही रेवलेशन समाहित है। सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो भाई हमारे पास शब्द नहीं है उसके लिए। तो अलग अलग करके लेने से ना ये अर्थ जो उनका साफ नहीं होता है, ये उसी के अंदर समाहित है रेवलेशन। सब कुछ समाविष्ट है, सब कुछ समाविष्ट है। हाँ, इसमें अगर रेविलेशन शब्द का ही हम डायरेक्ट अर्थ देखें और एक्शन का, रेविलेशन का मतलब तो है जो कि है और उसको प्रकट कर दिया गया है, उसको चेंज नहीं किया गया है। डायरेक्ट एक्शन में डिसिसिव एक्शन का मतलब वो यहाँ पर आकर कुछ बदला है, उन्होंने परिवर्तन किया है। और रेविलेशन का मतलब तो ये जो होने वाला है उसको सामने दिखा दिया है कि परिवर्तन तो कभी कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये तो हमारे आगे इसके अंदर आएगा कि ये सृष्टि के अंदर, इसीलिए सृष्टि इसका नाम है, क्योंकि इसमें न्यू क्रिएट तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो परमात्मा के अंदर सारी चीजें हैं उससे बाहर से अलग से आप क्या ला सकते हो? अलग से तो कोई तत्व आ नहीं सकता। तो बदलता तो है खाली चेतना। इस चेतना के अंदर आप लोक, इसीलिए वो बोलते हैं लोक, आप जिस जगह से बांध के इस जगह को देखते हैं, तो आप इस जिस चेतना से देख रहे हैं, अदरवाइज तो फिर पुरुष का और प्रकृति का जो एक उनका जो केमिस्ट्री है उसका मतलब ही नहीं निकलता। आप जब साक्षी का भाव अपनाते हैं तो प्रकृति अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जब अनुमंता भाव में चले जाते हैं, पर ये कोई माइंड का भाव नहीं है, आपकी सोच के जाते हैं, पर जो पुरुष जैसे जैसे जो जो भाव अपनाता जाता है, कहने का मतलब ये है कि बाहर प्रकृति जिस भी आप जो भी नाम देते हैं, तो दो तत्व हैं इसके अंदर, ही और शी। सावित्री भी ही और शी की बात कर रही है कि उन दो के प्ले से माइट एंड राइट ऑफ थिंग्स, वो दो जो हैं, आपके शायद सीक्रेट नॉलेज में ये है कि वो उन दो के कारण ये हो रहा है। तो ही और शी का मतलब क्या हुआ? ही मतलब आप में जो वो पुरुष बैठा है जो देख रहा है। नहीं तो अगर ईश्वरत्व हो गया, माँ भी वही सारी चीजों को काम में ले रही थी इस जगत की, पर उन्होंने क्रिएट क्यों वैसा कैसे कर दिया? कितना डिलीवरेंस है। श्री अरविंद के रूम में माँ गई, अब वो बोल रहे हैं कि बाहर तूफान चल रहा था इसलिए मैं माँ के श्री अरविंद के रूम में गई कि मैं खिड़कियां बंद कर देती हूँ, पर वहां जाके देखती हूँ इतनी नीरवता, कोई चीज एंटर ही नहीं कर रही। तो बाहरी प्रकृति के ऊपर जितना उनका आधिपत्य था, किस चीज से आ रहा था? भाई पुरुष की क्रिया किस तरीके से प्रकृति के ऊपर काम करती है। माँ जब आई थी जापान से, वो कह रही है शिप के अंदर इतने नॉटिकल माइल के ऊपर ही मेरे को फिजिकल एटमॉस्फेयर में चेंज महसूस हो गया। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इस चीज को हम, इसका एक्चुअल डायनेमिज्म नहीं समझ पा रहे कि चेतना हमारे लिए एक शब्द है, पर उसके विकास से या उसके परिवर्तन से सृष्टि कैसे चेंज हो जाती है। ये तो श्री अरविंद ने साक्षात हमारे सामने इसका भाई जो रिकॉर्ड ऑफ योग है वो और क्या बता रहे हैं। जो माँ कह रही है कि उनके पास जाओ, या कितने लोगों ने उनको बताया कि श्री अरविंद के पास जाओ, तो ऐसे लगता अथाह समुद्र के पास चले गए हो। वो कोई काव्यात्मक बात नहीं है, वो बिल्कुल रियलिटी की बात है।
तो जो रेवलेशन की बात है, हमारे सामने किसी सत्य को, अरे भाई सत्य कोई तत्व है परमात्मा का, वो रिवील कर दिया, हमारे सामने लिया है, हमारी चेतना के सामने लिया है। अब उसको फॉर्मुलेट करना बड़ा मुश्किल है। आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? आपका माँ के प्रति क्या भाव है? आप कितना भी जीवन भर फॉर्मुलेट कर लीजिए, तो यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये जगत मानो इस तरीके का है कि जो जगदम्बा है, जो उनकी शक्ति है परमात्मा की, वो ये कोशिश कर रही है कि मैं आपको फॉर्मुलेट करूंगी, हर तरीके के रूप में फॉर्मुलेट करूंगी, मैटर में अनंत रूपों में फॉर्मुलेट करूंगी, फिर जीवन के हर रूप में फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूंगी, आपको बांधूंगी, और परमात्मा उनमें निहित होने के बावजूद भी बच निकलता है। ये श्री अरविंद का कहना है। सावित्री में भी ये कह रहे हैं कि वो अपनी स्टाम्प लगाता है हर चीज के ऊपर। अगर वो सैंक्शन नहीं करते पुरुष के रूप में तो ये रूप नहीं रह सकते थे, पर वो स्टाम्प लगाने के बाद भी प्रकृति के हर चीज के ऊपर स्टाम्प तो लगाते हैं, पर बच निकलते हैं। और प्रकृति कहती है कोई नहीं, मैं आपके और नए रूप बनाऊंगी, मनुष्य के अंदर अनंत रूप बनाएंगे, अनंत चेतना के स्तर बनाएंगे, नहीं तो ये बनते कैसे? अरे भाई रिवील ही तो कर रहे हैं, जो परात्पर सत्ता है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। जो हमारी एक वेवलेंथ है मनुष्य की, उसकी भी एक लिमिटेड दायरा है, हमारे जितना समझ में आता उतना आप समझ पा रहे हैं, बाकी तो हम क्या कहें। तो जितना रिवील हो गया, जो हाईएस्ट जो लोग थे, इसीलिए बार बार हम उदाहरण देते हैं कि भाई एक बंदर की चेतना में हाईएस्ट कितना वो जा सकता है, वैसे मनुष्य की चेतना में एक लिमिट है भाई, उसका कितना जा सकता है। अगर वो ही जा सकता होता तो फिर सुप्रामेंटल को लाने में और सारा काम करने में मेहनत ही क्या थी। हाँ, मनुष्य के अंदर ये है कि वो उसमें सहयोग कर सकता है, तो इसलिए ये निर्णय उसके ऊपर छोड़ा गया है कि वो सहयोग करता है या नहीं करता। ये हम इतना एटलीस्ट इसको कह सकते हैं। बाकी तो इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये फैकल्टीज के बारे में जो वेद है ना अपना, वैदिक एज है, उसके अंदर बहुत क्लियरली अपन ने इसके ऊपर किया भी है काम। ये तो महसूस करने की है। और इनके साथ श्रुति, स्मृति और दृष्टि भी एक्चुअल में आपको दिख गया, मतलब आंख से थोड़ी दिख गया, पर आप कह रहे सामने साफ तो नजर आ रहा है। व्यक्ति कहता है इन सारों के बावजूद आपको माँ की कृपा क्यों नहीं नजर आ रही? एक व्यक्ति को तो नजर आ रही कि इन आंखों से थोड़ी नजर आ रही है, पर वो फिर भी एट्रीब्यूट करता है कि मेरे को दृष्टि से ये नजर आ रहा है। अरे साफ स्पष्ट तो नजर आ रहा है। और दूसरा कहता है अरे मेरे को सुन रहा है। तो आप इनको, जो आपके सेंसरी परसेप्शन से, इनको और कैसे कहेंगे? अपने पास और कोई दूसरी भाषा नहीं है। देखिए, इसको बताने के लिए कि ये कैसा होता है, तो हमने इसको श्रुति, स्मृति और दृष्टि, इनके द्वारा, यही वेद के शब्द हैं कि एक्चुअल में श्रुति क्या, जैसे मनु स्मृति है, वो स्मृति है, स्मृतियां हमने रखी। श्रुति जो है वेद वगैरह, इसमें आपने पुराण वगैरह भी श्रुति के रूप में मान लिए गए। पहले तो खाली वेद ही थे, बाद में धीरे धीरे जो हर्ड श्रुति, मतलब कोई चीज आपको सुनी है। स्मृति, आपको अंदर से कोई चीज स्मृति के रूप में आ गई, आपको स्मृति आ गई इस चीज की, और आपको प्रत्यक्ष, आपको दृष्टि आ गई, भी साफ दिख गया है, तो फिर आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए अभी तक हमारे जीवन में सारी चीज हमने पढ़ी भी है श्री अरविंद की, सारी चीजें एक स्तर पे हमको मूव भी करती है, पर प्रत्यक्ष अभी भी नहीं हो रहा। देखिए बाहरी नियम कितना हमको मूव कर रहे हैं, अभी भी खुल के हम अपने जीवन के चौकटे से बाहर आने में कितना झिझक रहे हैं। उस चीज से बाहर आने में बड़ी हमको अभी इनकन्वीनियंस है। अभी भी वही सारा फ्रेमवर्क हमको सही नजर आता है। तो फिर इसमें गीता का जो ईश्वर भाव है या साक्षी है, अनुमता है, ये कौन सा भाव? अभी तो वो है ही नहीं। अगर वो सही है तो ये कैसे चल सकता है? अभी तो सब गड़बड़ की स्थिति है। तो ये डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम सुप्रीम है, ये डायरेक्ट एक्शन, डिसाइसिव एक्शन है ये सुप्रीम का, श्री अरविंद का आना और उस पूरे को नियति प्रदान करना। और इसीलिए जो युद्ध के बारे में माँ ने कहा कि ये युद्ध बाहरी चीजों के बारे में नहीं, ये हमारे काम के विरुद्ध युद्ध है। आपने तो पढ़ा ही होगा कि उन्होंने कहा कि ये विरोधी शक्तियां हम जो काम करने आए हैं उसकी खिलाफत में ये युद्ध है। तो ऐसा क्या काम करने आए थे जिसके लिए विश्व युद्ध हो गया? अरे भाई हमारा फेथ है श्री अरविंद के प्रति, माँ के प्रति। अब किसी दूसरे को आप ये कह देंगे विश्व युद्ध इसलिए हो रहा था। अब श्री अरविंद ने कहा कि 15 अगस्त को उन्होंने एक तोहफे के रूप में मेरे को भारत की स्वतंत्रता प्रदान कर दी,
अब कोई दूसरा कह देगा देखिए कितने इगोइस्टिक हैं, मतलब वो ठीक है कोई दिन था, अब दूसरा इसको स्वीकार नहीं करता, पर हमारे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर श्री अरविंद ने कहा कि भी आपने तो प्रॉमिस ज्यादा मेरे को फुलफिल कर दिया, एक ही भारत की बात थी, 2 करके दे दिया आपने तो मेरे को, 2 की तो बात नहीं हुई थी। पर ये सारी चीजें कड़ियां हम जोड़ें तो बड़ी मोमेंटस है, हमको विश्वास नहीं हो पा रहा हमारी चेतना के अंदर कि वो सारा काम तो कर गए हैं। इसीलिए समाधि के ऊपर जो मां ने लिखवाया, ही एंडेवर्ड ऑल अचीव्ड ऑल, सारी चीज तो अचीव कर गए वो, बचा क्या है अब, कौन सी चीज बची है, सारी तो संसिद्ध कर गए। अब हम नहीं समझ पा रहे, तो इनसफिशियंसी तो हमारे पार्ट पे, उनके पार्ट पे नहीं है। और वो तो अभी भी वो कह रहे हैं कि जो पहले जितने एक्टिव नहीं थे वो उससे ज्यादा अब सटल फिजिकल में एक्टिव है। आपने निश्चित रूप से सबने ये महसूस किया होगा, जब आप उनको पुकारते हैं, आप किसी भी चीज के लिए पुकारते हैं, आपको उसका आंसर मिलता है, आपको उनका निश्चित आंसर मिलता है। हम किस रूप में समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, वो हमारी इनसफिशियंसी है, पर सारी चीजें तो हो रही हैं। किस तरीके से देश मूव कर रहा है, किस तरीके से सारी चीजें मूव कर रही है, हम नहीं देख पाते, तो वो परिप्रेक्ष्य, वही हम कोशिश कर रहे हैं भी इसमें हमको परिप्रेक्ष्य मिल जाए, ये सारा परिप्रेक्ष्य हमको इसके अंदर मिले। देखिए एक अच्छी चीज इसमें क्या है कि हमारा जो दृष्टिकोण है तुरंत ही ये मजबूर करता है हमको कि हम उसका जो शिफ्ट है बाहरी तरीके की बजाय आंतरिक उसके ऊपर शिफ्ट करें। अभी सारी चीजें पढ़ने सोचने समझने के बावजूद भी हमारी, क्योंकि चेतना बार बार एक्सट्रोवर्ट होने की होती है, और हम बाहरी तरीके से चीजों को देखते हैं, जबकि अंदर से देखेंगे तो हमको उसके रहस्य समझ में आने लगेंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात भी है और हमारी तुरंत की समस्या भी है। ये ठीक बात है क्या? एक और शब्द आता है, बाद में चर्चा करेंगे, विश्व इतिहास में शर्विन विश्व इतिहास में जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसको हम वहीं तक सीमित कर देते हैं क्या कि विश्व इतिहास में मां जो कह रही है, what Sri Aurobindo represents in this world history। हाँ हाँ, सीमित मतलब भाई इस टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर उनकी एक क्रिया है, बाकी और जगह इवोल्यूशन चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, ये श्री अरविंद ने बाद में कहा कि भी इस तरीके का जो हमको नजर आता है कि इवोल्यूशनरी जगत है, सब जगह तो नहीं है ऐसा इवोल्यूशन। इनफैक्ट तो ये बाद में आया है कि इसी के अंदर चैत्य सत्ता है, यहाँ चैत्य सत्ता का विधान है, इसीलिए इवोल्यूशन है। और जगह जहां ये चीज की आवश्यकता नहीं थी वहां ये वाला विधान नहीं है। ये बात सही आ गई, ये बात सही आ गई, चैत्य सत्ता वाली बात जो आ गई ना, ये तो इसलिए श्री अरविंद की जो क्रिया है वो, हम कहते हैं विश्व से लिमिट कर दिया, अरे लिमिट का क्या मतलब, उनकी तो बड़ी व्यापक क्रिया है, बहुत बड़ी क्रिया है। और ये अभी तो विश्व के भी, भाई श्री अरविंद ने सारे आपको तरीके बता दिए कि जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, आप बाहरी मशीनरी कोई भी परिवर्तन कर लें, पर ये बात समझ में आई कहाँ है। जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी चीज के, हर ग्रंथ में उनके जो जो बातें आ रही, हमको एक तो नहीं आज तक समझ में आई। तो जो हिस्ट्री के अंदर जो वो चीज क्या रिवील कर रहे हैं श्री अरविंद, वो ये चीज रिवील कर रहे हैं, ये मां कह रही है, वो कोई सीमित नहीं कर रहे, सीमित करने का अर्थ नहीं है उसके अंदर। ये पेज और अपन ले सकते हैं, बस ये पूरा कर लेते हैं। ये दो और पैरा है वो ले लें। हाँ यही, भारत माता भूमि का कोई खंड नहीं है, वह एक शक्ति है, एक देवी है, क्योंकि सभी राष्ट्रों की ऐसी एक देवी होती हैं जो उनके पृथक अस्तित्व को थामे रखती है, वह उन्हें अस्तित्वमान बनाए रखती है। ऐसी सत्ताएं उन लोगों जितनी ही जिन्हें कि ये प्रभावित करती हैं यथार्थ या उनसे भी अधिक स्थायी रूप से यथार्थ होती हैं। मतलब ये जो सत्ताएं, कौन सी सत्ताएं, जैसे कोई सत्ता इस राष्ट्र को थामे हुए, इसको सस्टेन कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, ऐसा कोई बीइंग
किससे ज्यादा रियल है? उन लोगों से ज्यादा रियल है जैसे हम लोग। भारत की आत्मा हमारे विचारों को, हमारे सोच को, हमारे इंक्लिनेशन को, सारों को प्रभावित कर रही है। वैसे ही जो सत्ता भारत माता, वो सत्ता हमारी सत्ता से ज्यादा रियल है और उनसे भी अधिक स्थायी रूप से यथार्थ है, हमसे ज्यादा स्थायी है, हमारे से ज्यादा चिरस्थायी है। जो उसके वासी हैं या जिनको ये प्रभावित करती है ये सत्ताएं, उनसे ज्यादा स्थायी हैं, परंतु वे एक उच्चतर लोक की होती हैं। वैश्विक चेतना व सत्ता की व चेतना व सत्ता का अंग होती हैं और यहाँ पृथ्वी पर मानव चेतना को, जिस पर कि ये अपना प्रभाव डालती हैं, गढ़कर अपना कार्य करती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमसे विशालतर सत्ता है। अगर हम भारत की परिकल्पना भी करें, संकल्पना करें, तो वो एक ऐसी हमसे विशालतर और ज्यादा यथार्थ सत्ता है जो कि हम जैसी सत्ताओं के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, उनको गढ़ती है। भारत कैसे अपनी नियति के रूप में आगे चल रहा है, वैदिक समय के अंदर कैसा भाव था, कैसा समय था, उसमें सामान्य जन, सारे लोग, अरे भी वैसे थोड़ी थे सारे के सारे, हर काल में सामान्य लोग तो वैसे ही सामान्य रहे, पर वो काल किस लिए? क्योंकि फंडामेंटली उस समय रिवील बेस्ट जो कृतियां थी आपकी क्या थी। सारे लोग, अगर हम ये कहें कि वैदिक काल में सब ऐसा ही था, सब कुछ नहीं था ऐसा। पर भाई आज भी हम ये कहें कि राष्ट्र ऐसा है, तो राष्ट्र को हम एट्रीब्यूट किससे करते हैं? फंडामेंटली हम क्या हैं आज, उससे है। बाकी तो सामान्य व्यक्ति तो उस काल में भी वैसा ही था, इस काल में भी ऐसा ही है, पर किस तरीके से मैनेज किया जाता था, चेतना का स्तर क्या था, बेस्ट अभिव्यक्ति क्या थी, उससे वो एट्रीब्यूट करते हैं उसको। भारत की आत्मा एक और अविभाज्य है। भारत संसार में अपने नियत कार्य के विषय में सचेतन है, वह अभिव्यक्ति के बाहरी साधनों की प्रतीक्षा कर रहा है। ये बात तो अपने को बाद में और क्लियर होती जाएगी। ये जो ऊपर का कोटेशन है अपना, जो भारत माता भूमि का खंड नहीं है, ये श्री अरविंद के लेटर्स के अंदर से है। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। किसी ने प्रश्न पूछा उनसे, श्री अरविंद से, ये बात चल रही थी, किसी ने कहा हम श्री कृष्ण चेतना को तो स्वीकार करते हैं, पर श्री कृष्ण एज ए पर्सनैलिटी है या नहीं है, इसमें किंतु परंतु है। तो श्री अरविंद उनको, ये शायद दिलीप कुमार रॉय को लिखा हुआ है, तो उनको ये कह रहे थे भी बिना कृष्ण के कृष्ण की चेतना कैसे संभव हो गई। वैसे ही अगर आप भारत की बात करते हैं, तो अगर भारत कोई सत्ता न हो तो उसकी अपनी एक चेतना, उसकी एक विशिष्ट सत्ता, उसकी बातें तो करना बिल्कुल निरर्थक है। तो इस बारे में देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये CWSA 28 लेटर्स ऑन योग फर्स्ट 481 481 नंबर पेज है। मैं इसका आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं कि वास्तव में ये जो कल्पना आती है हमारे अंदर कि हमने एक सृजन किया एक देवी का, भारत की देवी, जैसे फोटो हम देखते हैं जनरली, तो क्या ये कवि की कल्पना है? श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं। आप श्री कृष्ण की कोई मूर्ति बनाते हो तो क्या वो एक मूर्तिकार की कल्पना है, या कोई भी आप जो गढ़ते हैं वो रियलिटी है या व्यक्ति की कल्पना है? कैसे माने हम इसको? तो श्री अरविंद यहाँ क्या कह रहे हैं, द गॉड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, देवता हैं वो पहले ही विद्यमान हैं। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय मैन इवन दो ही डज सीम टू कंसीव देम इन हिज ओन इमेज। ऐसा प्रतीत होता है, या निश्चित रूप से ऐसा है कि वो उसको कंसीव करता अपने तरीके से। इसीलिए माँ ने एक स्थान पे कहा कि मनुष्य के साथ देवताओं का जो स्वरूप है वो भी इवोल्व किया है। देवताओं का जो स्वरूप है वो मनुष्य के एवोल्यूशन के साथ उसने भी इवोल्व किया है, पर बाहरी रूप नहीं कि गणेश जी का रूप पहले क्या था वो इवोल्व कर गया। पर अगर आप देखेंगे वेदों में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि जो ट्रिनिटी का जो स्वरूप था, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पहले जो रहा था वेद के समय में, उनके सारा जो क्रियाकलाप है पुराणों में आके चेंज हो गया। वही जो एट्रीब्यूट करते थे जो चीजें उनको वेद के अंदर, वो सारा चेंज हो गया। और वो यहाँ ही नहीं, विश्व भर की जो मिस्टिक्स हैं वो सब में ये इसी तरीके से चेंज आया है।
सब प्रणालियों में वो बता रहे हैं, क्योंकि मानव की चेतना के अंदर एक परिवर्तन आया। वो पहले जो इंट्यूशन के जगत के ऊपर था, धीरे धीरे जैसे इंटेलेक्ट आता गया, वैसे वैसे इनके स्वरूप में भी परिवर्तन आया। इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी को वो जितने हाथ दिखाते थे या सूंड दिखाते थे उसमें अंतर आया, पर जो सरस्वती की जो क्रिया आप वेदों में देखेंगे, पुराणों में आने के बाद सरस्वती ज्ञान की देवी हो गई, जबकि वेदों में उनको एट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग तरीके का है। तो देवियों के लिए जो पहले जो देवियां वेदों के अंदर आप देखते हैं, पुराणों के अंदर उनका जो क्रियाकलाप है, उनका फंक्शन है, वो चेंज हो जाता है। तो ये कैसे चेंज हुआ? ये मानव की चेतना में, या हम ये कहें कि उसकी प्रकृति में जैसे जैसे बदलाव आया, वैसे वैसे इनके एट्रीब्यूशन में बदलाव आया। द गॉड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, they are not created by man, even though he does seem to conceive them in his own image. Fundamentally, मूल रूप से, he formulates as best he can. अब वही रेवलेशन की बात या कोई भी बात, कि वो फॉर्मुलेट करता है जितना अच्छे से अच्छा संभव है उतना। what truth about them he receives from the cosmic reality. जो वैश्विक यथार्थता है, सदवस्तु है, रियलिटी है, उससे जो भी वो रिसीव करता है। इसलिए श्री कृष्ण के विषय में भागवत में या कहीं भी मनुष्य जाति ने आज तक भी जो कंसीव किया है, उससे श्री कृष्ण का जो एक्चुअल जो स्वरूप है उससे सीमित नहीं हो जाता। इसलिए एक पत्र में किसी ने श्री अरविंद को पूछा कि मेरे को एक ऐसा अनुभव हुआ या एक ऐसा रेवलेशन आया कि श्री कृष्ण घोड़े के ऊपर सरपट दौड़े जा रहे थे, पर यह वर्णन तो कहीं आज तक हमने नहीं पढ़ा कि श्री कृष्ण सरपट दौड़े जा रहे हैं घोड़े के ऊपर। तो श्री अरविंद कहते भी इसमें तुमको क्या पीड़ा है कि श्री कृष्ण को अगर जल्दी हो रास में जाने की, तो वो अपने रास के लिए घोड़े के ऊपर सरपट दौड़ते जा रहे हो। भाई जितना उनका रिवेलेशन हो चुका आज तक श्री कृष्ण का, उससे श्री कृष्ण थोड़ी बाउंड है। ये तो मनुष्य ने आज तक जितना कंसीव किया उतना ही है बस। तो इसलिए एन आर्टिस्ट और ए भक्त may have a vision of the gods and it may get stabilized and generalized in the consciousness of the race. तो आज किसी को रिवील हुआ कि श्री कृष्ण का ये स्वरूप है, और वो पूरी जाति के अंदर, किसी भी जाति के अंदर, और वैसा का वैसा वो सबके अंदर स्थापित हो गया। हाँ भी श्री कृष्ण का ये स्वरूप है, गणेश जी का ये स्वरूप है। जैसे माँ ने कहा, ये इतना सबकॉन्शियसली भी काम करता है कि श्री अरविंद को मान लीजिए अगर कोई चीज दिख रही है तो वो उनको श्री कृष्ण के रूप में दिखेगी। कोई दूसरी रेस से आ रहा होगा, उसको हो सकता है कि वही सेम चीज है क्राइस्ट के रूप में दिखेगी या किसी और रूप में दिखेगी। बट ही डज नॉट इन्वेंट दीज फॉर्म्स, मैन गिव्स देयर फॉर्म्स टू द गॉड्स। ये तो ठीक है, पर मनुष्य इन्वेंट नहीं करता। ये समझने की बात है। जब हम भारत की देवी की भी बात कर रहे हैं तो मनुष्य ने ये इन्वेंट नहीं किया है। जैसे कि और जितने भी रूप हैं देवी देवताओं के, वो मनुष्य ने इन्वेंट नहीं किए हैं, वैसे ही इस रूप की वो बात कर रहे हैं कि ये मनुष्य के इन्वेंट किए हुए नहीं है। ही रिकॉर्ड्स व्हाट ही सीज, जो उसको रिवील होता है, जो वो देखता है, जिस भी तरीके से आपको भावना आई। भाई ये सारे इस तरीके के छिद्र हैं हमारे अंदर। जिस तरीके का व्यक्ति है तो आप कहेंगे मेरे को क्रोध आया, मेरे को इंपल्स आई, मेरे को पैशन आया, मेरे को एस्पिरेशन आई, मेरे को रेवलेशन हुआ, मेरे को ऐसी श्रुति हुई। ये सारे तरीके हैं नेचर के कि आपको कैसे मूव करें, जबकि एंड रिजल्ट वो एग्जैक्टली वही होता है जो इंटेंडेड है, वो वैसा का वैसा ही होता है। पर आपके एवोल्यूशन के ऊपर है कि मेरे अंदर कैसे काम करेगा। अगर मैं इवोल्व हूं तो कोई आवश्यकता नहीं उसको कि मेरे अंदर भय पैदा करके वो काम करवाए या मेरे अंदर डिजायर पैदा करके वो काम करवाए। मैं यूं ही कर सकता हूं। The forms that he gives are given to him. जो फॉर्म वो उसको देता है वो फॉर्म उसको ऊपर से प्रदान किए जाते हैं। इन द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कृष्ण, कृष्ण का जो कन्वेंशनल फॉर्म है, बांसुरी लेके त्रिभंग हैं, ऐसे हैं। men have embodied what they could see of his eternal beauty. उनकी जो शाश्वत सौंदर्य है, उनका जो भी वो देख पाए, उसको जो है मैन ने एम्बॉडी किया, उसको मूर्तिमान किया। and what they have seen may be true as well as beautiful. It conveys something of the form, but it is fairly certain that if there is an eternal form of that eternal beauty, it is 1,000 times more beautiful than what man
had as yet been able to see of it. आज तक भी हम देख पाए हैं, वही रेवलेशन की बात है। वही बात हम कह रहे थे कि निर्णायक क्रिया क्यों है, भी हमारे को कितना रिवील कर सकता है। भागवत आ गई, सारी चीजें आ गई, पर कितना रिवील कर सकते हैं? हमारे सामने तो जितने हमारे सामने शब्द हैं उतना ही कर सकते हैं। भाई हमने कहा प्रेम है, तो इसमें क्या रिवील कर सकते हैं हम? वास्तव में जिसको रिवील हुआ भी हो वो कितना कुछ शब्द के अंदर डाल सकता है, उसकी लिमिटेशन है, जैसे ही आप एक्सप्रेस करते हैं। मदर इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ अर्थ। अब यहां से ये बात आती है, जो ये कोटेशन यहां आया है, शी इज ए पावर, ए गॉड हेड, फॉर ऑल नेशंस हैव सच ए देवी सपोर्टिंग देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड कीपिंग इट इन बीइंग। सच बीइंग्स आर एज रियल एंड मोर परमानेंटली रियल देन द मैन दे इन्फ्लुएंस। जिन लोगों को वो इन्फ्लुएंस करती हैं, ऐसे बीइंग्स या ऐसी देवियां, वो उन लोगों से, उन मैन से ज्यादा रियल है, उनसे ज्यादा महत्तर हैं, बड़ी हैं। इनफैक्ट हमारा जो नियति है वो इसके ऊपर है कि भाई भारत की आत्मा की नियति क्या है। हम अगर उसकी लाइन में होंगे, इनमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है, इनमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये बात अलग है, इनकंसिस्टेंसी है कि आपका अलग सत्य है उसका अलग सत्य है, ऐसा नहीं है। बट दे बिलोंग टू ए हायर प्लेन, आर पार्ट ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड बीइंग एंड एक्ट हियर ऑन अर्थ बाय शेपिंग द ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑन विच दे एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो ये बाद में क्या कह रहे हैं, द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए रियलिटी। कृष्ण की चेतना रियलिटी है, बट इफ देयर वर नो कृष्ण, बहुत लोगों की ये बड़ी समस्या की बात होती है। वो कहते हैं ठीक है, कृष्ण की चेतना को तो हम मानते हैं, हम अतिमानसिक चेतना को तो मानते हैं, पर वो कोई बीइंग है ऐसा, हमको तो विश्वास करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कृष्ण कोई ऐसे बीइंग हैं? तो ये कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए रियलिटी, कृष्ण की चेतना एक यथार्थता है, एक सत्य है। बट इफ देयर वर नो कृष्णा, देयर कुड बी नो कृष्णा कॉन्शियसनेस except in arbitrary metaphysical abstractions. There can be no consciousness without a being who is conscious. तो बिना किसी बीइंग जो कि कॉन्शियस हो, उसके बिना कॉन्शियसनेस का मतलब ही क्या हुआ? तो वैसे ही जब हम भारत की ये बात कर रहे हैं, तो ये गहराई से कम हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सचेतन है अपनी नियति के बारे में, अपनी सारी चीजों के बारे में वो बहुत सचेत है, और अपने सारे स्वरूप के बारे में। इसीलिए श्री अरविंद कह सकते हैं उसका अंदर से स्वभाव क्या है। और हम उसको जब समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि आज जो हम जिस पॉलिटिकल सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की, या जिस भी सिस्टम की बात करते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि भी इसके नेचर को ये सूट करेगा या नहीं करेगा। मैं आपके लिए कोई ऐसी ड्रेस बनाऊं जो सूट ही नहीं करती हो, तो वो तो गलत बात हो गई। तो वैसे ही भारत की आत्मा का जब ये साक्षात्कार हमको मिल जाता है, या कुछ हमको उसका सेंस आता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, हमारी नीतियां कैसी होनी चाहिए। और वो सारी नीतियां शुरू से लेके वैदिक समय से आज तक की कैसी रही, वो सारे का परिप्रेक्ष्य उस आत्मा के आधार पे श्री अरविंद हमको प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात इसमें तुरंत में रेलेवेंस की, एक तो ये तो हमको पता चल ही रहा है, अतीत का भी पता चल रहा है, वर्तमान भी पता चल रहा है, भावी उसकी नियति और उसकी दिशा क्या होगी वो भी है, पर हमारी भूमिका इसमें क्या होगी वो हमारे लिए धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। और वो इसमें जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो श्री अरविंद का सुप्रामेंटल योग क्या अलग है इससे, वो सारी चीजें ही इसमें एक इंटीग्रल पार्ट हैं, वो समाहित हैं, वो सारी हमको समझ में आने लगेगी, उनकी सारी फिलोसॉफी समझ में आने लगेगी। तो ये इसके अंदर इसका एक बैकग्राउंड है इस कोटेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आदमी को ये समझ नहीं आता भी ये आया कहाँ से। ठीक है, अपने लिए तो एक रेलेवेंस है इसकी क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं, पर मूल रूप से जो भारत की देवी की जो संकल्पना है, क्योंकि वो अपने आप में मूर्तिमान है, वो मनुष्य से ज्यादा यथार्थता है। मनुष्य उसकी कल्पना या संकल्पना इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने आप को उसकी चेतना में इस रूप में प्रकट किया है, इसलिए मनुष्य देख पाया। वो सत्य रिवील करता है मानव की चेतना में, इसलिए मानव देख पाता है। मानव अपनी चेतना में गठन नहीं करता, वो तो रिसीव करता है अपने जो बेस्ट माध्यम, जो हमारे ऋषि वगैरह रहे हैं, उनको वो सत्य जितना रिवील किया उतना उन्होंने उस ट्रांसक्राइब कर दिया। तो उसकी वही उसकी महत्ता है कि जितना आप उसको फेथफुली ट्रांसक्राइब करते हैं उतना ही उसकी महत्ता है।
जितना ही बीच में हमारा फ्रेमवर्क घुस जाता है उतना ही वो सत्य डाइल्यूट हो जाता है। तो ये इतने तक आज हम इसको छोड़ सकते हैं। और कोई बात है इसमें? ठीक है, फिर पंकज बहुत अच्छा रहा। अगली तारीख क्या होगी आपकी? सेकंड सैटरडे। सैटरडे सैटरडे तो है। सेकंड सैटरडे सेकंड सैटरडे चलो आज लास्ट। नहीं पंकज तो संडे को कर रहे थे, सैटरडे को कर रहे थे। सैटरडे हाँ पूरा सैटरडे को ऑनलाइन करेंगे सब कुछ घर से। नहीं, आप ऑनलाइन ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। ऐसे कैसे करेंगे? एक प्रश्न है पंकज। आवाज आ रही है पंकज जी? हाँ हल्की आ रही है। हाँ अब आ रही है? हाँ हाँ जी। हाँ, ये आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस ये महत्वपूर्ण होने के क्रम में ही जैसे अपन भारत की बात करते हैं, भारत माता के रूप में हमारे सामने भारत है, तो इसी प्रकार जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो उनके सामूहिक चेतना किस रूप में प्रकट हुई है दूसरे देशों में, हम वो भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है क्योंकि इससे डायरेक्ट अपना लिंक जुड़ा हुआ है राष्ट्र से। जैसे राष्ट्र है, चाइना है, जर्मनी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, आदि आदि। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि कुछ ऐसे राष्ट्र कहें या कुछ कंट्री कहें, स्टेट्स कहें, वो बने हुए हैं क्योंकि ओवरऑल करीबन 192 कंट्रीज हैं पूरी अपने धरती पे। तो उनके बारे में फिर हमें किस प्रकार से विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो ये जो जितनी भी सिर्फ एक लाइन खींच के अगर कोई कंट्री बनता है तो वो उसको हम किस रूप में देखें। जैसे मैं भारत की बात करता हूँ, जो अखंड भारत है, हमारी जो भारत का अगर नक्शा देखते हैं तो जो श्री माँ ने प्ले ग्राउंड पे जो बनाया हुआ है वो एक आध्यात्मिक भारत का नक्शा बना हुआ है। वो जो नक्शा है, लेकिन उसमें से कई जो भाग हैं भौगोलिक रूप से वो आज अपने भारत के साथ नहीं है। तो अगर भारत माता वो है तो अगर जैसे अफगानिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें या नेपाल की बात करें तो उसको हम किस प्रकार से सिंथेसिस कर सकते हैं इसमें। एक दूसरा, या कालांतर में हम इस तरह से देख सकते हैं कि आज नहीं तो कल वो जो अखंड भारत जो नक्शा प्लेग्राउंड में जो बना हुआ है वो फिर से उसी रूप में स्थापित होगा। ये दो प्रश्न हैं, इसके ऊपर कैसा किस प्रकार से अपन सोचें? भाई डिवीजन मस्ट गो, ये तो श्री अरविंद ने कहा था। भारत का जो डिवीजन है उसके बारे में आज श्री अरविंद का दोनों का ये कहना है कि डिवीजन मस्ट गो। ये जो विभाजन है ये कृत्रिम तरीके से बना हुआ है। और आप भारत की भी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसके अंदर भी इसकी पॉलिटी के बारे में श्री अरविंद ये कह रहे हैं। इसीलिए एक सशक्त जो सीमा की बात या जो एक राष्ट्र की बात है वो भारत के अंदर कभी उस तरीके से सामने फोरफ्रंट के ऊपर नहीं थी, क्योंकि यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं शताधिक राष्ट्र जो है छोटे छोटे कुल हैं और अलग अलग इस तरीके के राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी संस्कृति है, उसको महत्व दिया गया। क्योंकि ये एक प्रश्न पूछा गया श्री अरविंद से और उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है इंडियन पॉलिटी के अंदर और इस पुस्तक के अंदर भी आएगा बाद में, कि ये बड़ी एक मूर्खता रही भारत की कि अगर वो एकीकरण करता और अपने सीमाओं को सुरक्षित रख पाता तो वो बेटर होता और इतनी दास्ता से उसको नहीं गुजरना होता। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमको एक आंतरिक दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए कि यहाँ इतनी तरीके की योग पद्धतियां थी, इतनी वैरायटी थी, अलग अलग यहाँ जातियां, अलग अलग धर्म है, अलग अलग सारी चीजें हैं, उसको इस संस्कृति ने ज्यादा महत्व दिया। तो ये हमारे ऋषियों की एक सोची समझी एक नीति थी कि हम इसको दांव पे नहीं रख सकते। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सैन्य शक्ति के द्वारा और एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी सिद्ध किया, सपोज आपके रोमन एम्पायर था,
या जो भी एम्पायर्स थे, पर आज उस यूनिटी के कारण भी वो आज तक क्या रह पाए हैं। और वो कह रहे हैं भारत आज भी भारत है और पहले से ज्यादा अपने आप को और प्रसारित कर रहा है। तो हम जो निर्णय है उसका उनका उसके आउटकम से ये देखें कि एक इतने लंबे उसका जो जीवन काल है उसके अंदर भारत ने किसको महत्व दिया। पर हाँ, आज श्री अरविंद कह रहे हैं ये समय है कि एक सशक्त राष्ट्रवाद पैदा करे। पर श्री अरविंद यही नहीं रुक जा रहे। श्री अरविंद तो ये भी कह रहे हैं कि हर राष्ट्र का अपना एक आत्मा का बाहर लाने का तरीका है, जिसमें ग्रीक कल्चर ने एक पर्टिकुलर उसका एक एस्पेक्ट था, वो सामने लेके आए। तो ऐसे ही आगे जो कमेंट्री में अपने इसमें भी आएगा कि सारी संस्कृतियां मानिए ऐसे एक परीक्षण रही हैं जो परात्पर के सत्य का कोई अंश, कोई अंग, कोई बाहर लाना चाहती है। हर राष्ट्र की अपनी एक आत्मा है, ये तो कह ही रहे हैं इसके अंदर। भाई इसमें डिस्पैरिटी की क्या बात है। हम यहाँ सारे बैठे हैं, हम एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की जैसे श्री अरविंद आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो यूनिट जो है बहुत सशक्त रूप से चल सकती है। जैसे मेरे शरीर के अंदर और कोशिकाएं हैं, वो एक सशक्त व्यक्तित्व भी तो पैदा कर सकती है। पर उसकी तो हमको नहीं कह सकते कि वो सचेतन है या नहीं है। पर इसीलिए श्री अरविंद का भावी जो कार्य है, जो स्वप्न की बात करते हैं कि मानव एकता, नहीं तो एकता का मतलब ही क्या है। जिसका बस पड़ जाए वो अपना हाथ साफ कर लो, एकता का तो मतलब ही नहीं है। अरे भाई मैं बैठा हूं और मेरे हाथ के अंदर बंदूक है और आप सारे बैठे हैं, तो एकता की बात थोड़ी थी। एकता तो तब है जब मैं अपनी अभिव्यक्ति, मेरे को गाने का मेरे अंदर है, मैं गा सकता हूँ। आप में डांस की फैकल्टी, आप डांस कर रहे हैं, तो सारी टीम हमारी बेस्ट तरीके से जो आपका स्वभाव है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और यही आगे श्री अरविंद कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी और एक मोहल्ले को भी अपनी एक स्वतंत्रता होगी, एक परिवार को अपनी स्वतंत्रता होगी आत्मा को मैनिफेस्ट करने में। आपका इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होगा कि वो आपकी आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव हो। वो तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सीमा के ये, और वो तो बदलती रहेंगी और उसका क्या होगा। हाँ, एक चीज इसमें बहुत अच्छी बात है, उसकी एक आइडेंटिटी है। और इस बार का आपने अगर मैगजीन देखी हो, ट्रेन के ऊपर जो आर्टिकल है, अंकल जी का जो मैसेज है उसके ऊपर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो, उनको डिस्टिंक्टली ये मैसेज आया, उन्होंने कहा मेरे को ये ऐसे महसूस हुआ कि वहां की आत्मा ये कह रही हो कि हमको राइट है अपना एक एग्जिस्ट करने की, हमको जीवित रहने का अधिकार है। इसलिए करें मेरे जाने बिना जाने, और माँ की इतनी शक्ति उस राष्ट्र के लिए जा रही है, उधर फ्लो कर रही है। वो आप निश्चित रूप से ये वाला जो है आर्टिकल अपना वो देखिए क्यों इतनी आवश्यक है। एक राष्ट्र की अपनी बात है, वो एग्जिस्ट करती है, वो अपनी कितनी क्या सीमाएं रखेगी वो उसके ऊपर है। उसके रूप क्या बदलेंगे, उसके ट्रेडिशंस किस तरीके के होंगे। भारतीय ट्रेडिशंस क्या एक ही थोड़ी हैं, वो भी कितने उसके रूप बदले। हम भारत को ही नहीं समझते, दूसरे वाले को कैसे समझेंगे। तो ये तो डिस्टिंक्टली हमारे अपने समय में हम विश्वास करें नहीं करें हमारे ऊपर है। पर ये तो अंकल जी ने कहा कि मेरे को डिस्टिंक्ट ये मैसेज था कि यूक्रेन की आत्मा ने आके मेरे को ये कहा कि भी वी हैव द राइट टू एग्जिस्ट, और हमारी बात कहने का हमको राइट है। भी मेरे को ये बताइए कि जब शुरू में युद्ध शुरू हुआ, किसी को ये आशा नहीं थी, वो तो कहा 48 घंटे का खेल है। अब आज तो पूरा खेल ही पलट रहा है। क्या कारण है ये। हम बाहरी चीजों से इसको कह सकते हैं, बाहरी मापदंड इसके लगा सकते हैं कि ये कारण रहे, हथियार इसके कारण रहे। अरे हथियार के कारण थोड़ी जंग जीती जाती है, वो तो भावना के कारण जीती जाती है। भावना होगी, ये तो सिखों से हमने सीखा है। भारत तो सारी हमने ऐसी सीखी है। शिवाजी ने कोई आदमियों के दम पे थोड़ी किया था, गुरु गोविंद सिंह ने आदमियों के दम पे थोड़ी किया था, महाश्री अरविंद ने कोई आदमियों के दम पे थोड़ी स्थापित करी है ये चीज। तो वैसे ही हम जो राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, समस्या हमारे साथ ये आ रही है कि हमको ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें लग रही है, और एब्स्ट्रैक्ट चीज कैसे मूर्तिमान होके अपना काम कर सकती है, ये हमारी चेतना के लिए समझ पाना मुश्किल है। और जब तक ये मुश्किल है तब तक हम श्री अरविंद की कोई बात नहीं समझ सकते, कोई भी बात नहीं समझ सकते। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अरे भाई श्री अरविंद के अपने समय कितने सारे ऑब्जेक्शंस थे जो केडी सेठना ने उठाए कि आपकी लाइन्स ऐसे कैसे सावित्री के अंदर। तब उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, इस तरीके से नहीं है। वो सारी चीजें अगर हम खुद समझ पाए, इतनी गंभीर बातें हैं।
तो जिस रियलिटी में हम जी रहे हैं और जो वास्तव में है, तो इससे एक भान तो निश्चित रूप से हमको होता है कि हम जिस जगत में जी रहे हैं वो वैसा नहीं है भाई। तो कम से कम ये स्वीकार करें कि श्री अरविंद उसको कैसा बता रहे हैं, हम उसको वैसा देखने की कोशिश करें। हमारे लिए तो समझदारी यही है। कोई भी टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो बताते भी साइंस के ये नियम है। अब बच्चा शुरू में कहते नहीं मैं तो नहीं मानता, तो वो आगे जाएगा कैसे? बाद में तो वो उसको चैलेंज कर सकता है, जब एक बार उसमें पारंगत हो जाए तब वो चैलेंज कर सकता है कि मैं नहीं मानता इनको। पर पहले ही दिन वो उसको नहीं माने, कहता मैं चैलेंज करता हूं, तो वो तो कुछ भी नहीं आगे जाएगा। तो आज हम इस जगत को वैसा तो देखने की कोशिश करें जैसे श्री अरविंद दिखा रहे हैं, तो उसमें हमारा शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस करना एक मजबूरी भी हो जाएगी कि इस चेतना से हम देख ही नहीं सकते। तो राष्ट्रों के विषय में ये एक निश्चित रूप से है। इवन हमारे अपने विषय में हम अपने आप को जो एक छोटा व्यक्तित्व मानते हैं, हम वैसे नहीं, हम बिल्कुल भी वैसे नहीं। बाकी ये जो बात करें वो ठीक है, और वो हमारे जो इंडियन पॉलिटी आएगी उसमें बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर उसके अंदर जाते हैं तो लंबा हो जाएगा, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, और अपने समय से ये आ भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।